हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पिछली वीडियोज़ को जो आपने इतना सारा प्यार दिया, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, लास्ट चैप्टर में हम पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। ठीक है, देखिए लाभ और हानि। देखिए, मैं इसमें इस वीडियो में हम दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि हम उनको इंग्लिश का कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो हम दोनों कंटेंट में चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। बोलूँगा मैं हिंदी में और मतलब कंटेंट रहेगा हमारा इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोस्ट प्राइस स्टार्टिंग में देखते हैं। कोस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य वो टोटल अमाउंट है जिसके द्वारा कोई प्रोडक्ट है वो खरीदा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए, यानी द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट। अगर हिंदी में बोलूं तो मैं कोई भी एक वस्तु को खरीदने के लिए लगाई गई कुल राशि ही हमारी क्रय मूल्य है। ठीक है, देखिए फिर आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। देखिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य होता क्या है? द टोटल अमाउंट गोट बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट, यानी किसी वस्तु को बेचने पर मिल रही धनराशि, कुल धनराशि ही हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, देखिए सरल शब्दों में कहूँ तो मैं, देखिए अगर किसी चीज़ को आप खरीदते हो, ठीक है, उसके लिए जो आप कोई भी राशि पे करते हो, ठीक है, तो वो है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आइटम आपने खरीदी, उसको आप बाहर आके मतलब खरीदी, फिर आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, उसको बेचने पर जो आपको टोटल धनराशि मिल रही है, कुल धनराशि मिल रही है, वो है विक्रय मूल्य। देखिए, अब कोई चीज़ है, कोस्ट प्राइस पे खरीदी आपने, सेलिंग प्राइस पे बेच दी। ठीक है, उस पे दो चीज़ होंगी, या तो आपको लॉस होगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी या तो हानि होगी या फिर लाभ होगा। दो ही चीज़ें होंगी, या तो लाभ होगा या हानि होगी। देखिए, अगर कोस्ट प्राइस, ठीक है, कोस्ट प्राइस मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए की है, ठीक है, अगर वो आपने 110 रुपए में बेच दी, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपने 100 रुपए में चीज़ खरीदी और 110 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपने चीज़ 100 रुपए की खरीदी और उसको 90 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है? आप 10 रुपए का लॉस खा रहे हो। ठीक है, यानी प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट लाभ होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए लॉस होता क्या है? लॉस होता है हमारा कोस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों चीज आगे समझ में। लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होती है हमारी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए अगर अब
मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या फिर कॉस्ट परसेंट मतलब माफ़ कीजिएगा लॉस परसेंटेज निकालनी हो, दोनों की दोनों ज्ञात की जाती हैं क्रय मूल्य के ऊपर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ से प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ऐसे हम लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ये हमारा बेसिक, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर होती क्या चीज़ें हैं, ठीक है। प्रॉफिट को आप SP माइनस CP रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे ही लॉस को CP माइनस SP, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से हम करेंगे। देखिए मैं आपको 2-3 टाइप के मेथड करवाऊंगा इसमें कि आपको कोई क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। तो हम उसको 3 टाइप से कर देंगे, ठीक है। देखते हैं चलिए आगे, ठीक है। देखिए CP अगर किसी चीज़ का मान लीजिए मुझे 300 रुपये दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मुझे 300 रुपये दिया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य मुझे 500 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चीज़ आपने 300 की खरीदी 500 में बेच दी, यानी प्रॉफिट हो रहा है आपको। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 माइनस 300, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, 200 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 200/3 यानी 66.67%, यानी 66 से 2/3 कह लूँ मैं अगर, ठीक है। ये आ गई हमारे प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए एक तरीका तो है ये, ठीक है। चलिए मैं दूसरे तरीके की भी बात करता हूँ। देखिए ये CP हमारा, ये SP हमारा। देखिए CP हमारा 300 है, SP हमारा 500 है। देखिए इस मेथड को बोलेंगे हम रेशो मेथड। हम रेशो मेथड से भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमें जैसे भी मतलब क्वेश्चन को जितना इजी तरीके से कर सकते हैं ना, हम वही मेथड लगाएंगे, लेकिन हमें आने सब मेथड चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो 300 रेशो 500 रेशो ले लिया मैंने इनका। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो मतलब मैंने बताया प्रॉफिट होगा। और कितने का प्रॉफिट होगा, कोई चीज़ 3 की है वो 5 की बिक रही है, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। 2 रुपये का प्रॉफिट कितने पे दे रही है, 3 पे। और 2/3 की वैल्यू होती क्या है, मैंने परसेंटेज में भी लिखवाया था, ये इसको गुना भी कर लोगे आप, वही बात है, 66 से ही 2/3%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा 66 से 2/3, जो हमने यहाँ से निकाला था 66.67%, यही हमने यहाँ से निकाला था 67.67, यहाँ से भी यही आएगा 66.67, ठीक है। देखिए ये हो गए हमारे मेथड हो गए, ठीक है। एक मेथड हम दूसरे तरीके से करेंगे जब हमें कोई वैल्यू परसेंटेज में दी होगी, मतलब कोई हमें सीधा सा कुछ और परसेंटेज में दिया होगा, वो क्वेश्चंस में करवाऊंगा मैं तीसरा मेथड, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दिया हुआ है अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट ए कॉस्ट ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। देखिए हिंदी में बोलूँ तो हिंदी वालों के लिए क्या है, एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसको 15% हानि पर बेच देता है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है उसका, यानी हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना है साइकिल का, ठीक है। देखिए इसको मैं दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या होगा,
अगर मैं पहले मेथड से करवाता हूँ इसको, देखिए हमें कोस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें कोस्ट प्राइस दिया हुआ है 1400 रुपये, ठीक है। लॉस दिया हुआ है 15% का, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, देखिए मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखिए हमने किया क्या था, देखिए हमने ये किया था, अगर मेरे पास लॉस परसेंटेज है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे अगर कोस्ट मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, मैं एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। देखिए अगर आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, सीपी दिया हुआ है या एसपी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सीपी एसपी निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, डायरेक्ट कर दोगे। ऐसे ही अगर एसपी निकालना है आपको, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है इंटू 100 माइनस के लॉस परसेंटेज, अगर आपको लॉस दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100, यहाँ से एसपी निकल जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा। अब आपको अगर एसपी सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है तो ठीक है, और सीपी निकालना है तो ठीक है भाई, ये रिवर्स हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज नीचे आ जाएगा, समझे। ये दो फॉर्मूले याद करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही इनपुट होंगे। देखिए जैसे अब हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना हमें, कोस्ट प्राइस दिया हुआ है इनटू में 100 माइनस लॉस बोला था मैंने, 100 माइनस के लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज को भूल जाइए, यहाँ पे परसेंटेज में है, बस ये वैल्यू याद है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14, और यहाँ से कितना आ गया, 100 में से 85, 15 गए 85, ठीक है। यहाँ से यानी एसपी आ गया, अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 14 पंजे 70, 7 14 8 112 7 119, यानी 1190 रुपये, ठीक है। देखिए ये है इसका फर्स्ट मेथड। अगर हम दूसरे मेथड से करें इसको, जो कि मेरे ख्याल से वैसे ये भी अच्छा है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए कोस्ट प्राइस जो होता है हमारा, वो 100% के इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी राशि हम 100% पे ही खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 100% की वैल्यू दी हुई है 1400 रुपये, ठीक है, निकालनी कितनी है हमें, 15% कम निकालनी है ना, लॉस हुआ 15% का। अगर हमें ज़्यादा की निकालनी होती तो हम, अगर हमें प्रॉफिट हुआ होता तो हम ज़्यादा की निकाल लेते, लेकिन हमें हुआ है लॉस, तो हम उसकी उतनी ही वैल्यू कम की निकाल लेंगे। यानी 15% हुआ है तो 100 माइनस 15 यानी 85, तो हमें 85% की वैल्यू निकालनी है अभी, ठीक है। देखिए 1% की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1400 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 14 आ जाएगी। 85% की निकालनी है, यही हमारा सेलिंग प्राइस, ये कोस्ट प्राइस है हमारा, और ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। 85 की निकालनी है तो 14 गुना में 85, ठीक है। 14 पंजे 70, 7 7 कैरी, 14 8 112 और 7 119, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब आपको देख लीजिए जो भी मेथड पसंद में आए, ठीक है। हम दोनों का यूज कर सकते हैं, आपको आने दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज वाले मेथड से चलते हो आप, ये बेसिक आपका, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं जो इजीली हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए दिया क्या हुआ है, अ मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड आना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। देखिए कहना क्या चाहता हूँ, किसी आदमी ने एक पुराने टाइपराइटर को 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है जी। उसके बाद बोला कि उसको रिपेयर कराने में उसने 200 रुपये का खर्च कर दिया, ठीक है, और उसने उसको फिर बाद में 1680 रुपये पे बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखिए ये कहना चाह रहा है, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि देखिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए उसने कोस्ट प्राइस है 1200 रुपये का खरीदा, 1200 रुपये का खरीद लिया उसने,
ठीक है, उसके ऊपर 200 रुपये करा दिए, रिपेयर के लगा दिए, यानी वो भी तो उसकी जेब से ही गए हैं ना। जो जेब से अमाउंट जाती है कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, वही तो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, वही तो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो 200 रुपये रिपेयरिंग के लिए भी तो जेब से ही गए हैं, तो 200 रुपये भी इसके अंदर ही ऐड होंगे कॉस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 1400 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, सेलिंग प्राइस हो गया है 1680 का। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना हो गया, प्रॉफिट कितना का हो गया, पहले तो 280 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 280 का प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, 280 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 से काटूंगा तो मैं 20, यानी 20%। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज मेथड से करना चाहें, देखिए इस मेथड से करना चाहें तो ऐसे होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस, देखिए हमने 100% माना था ना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट प्राइस की अब हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपये। ठीक है, ये कितने की परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। 1400 रुपये 100% के इक्वल है, 1 रुपया। 100 डिवाइड बाई 1400, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 1/14। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 1400 का ये है, 1680 रुपये हमारे पास हैं टोटल। प्रॉफिट कितने का हो गया, 280 रुपये का। 280 रुपये की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/14 इंटू 280, ये परसेंटेज में आएगा ना। ठीक है, ये भी परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से 20, तो 20% आ गया सीधा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर लीजिए, 20% वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए दिया क्या हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द। देखिए अब मैं आगे से दोनों मेथड नहीं करवाऊंगा, ठीक है, मैंने बेसिकली आपको दोनों मेथड करवा दिया। अब हमें जो सूटेबल होगा ना मेथड, जिस मेथड से हमें क्वेश्चन ईजिली और जल्दी हो जाएगा, वही हम मेथड करेंगे। ठीक है, आपको बेसिक आ गया दोनों मेथड का। अब देखिए आगे हम जिस मेथड से क्वेश्चन ईजिली होंगे वही करेंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 95% है, ठीक है, यानी कोई कॉस्ट प्राइस है 95%, परसेंट का परसेंट है ना, सेलिंग प्राइस का 95% है। परसेंट को अगर मैं हटाऊं इधर से तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एसपी को इधर ले आता हूँ नीचे में, 95 डिवाइड बाई 100, माफ़ कीजिएगा, सी देखिए दोबारा, एसपी नीचे आ गया, सीपी डिवाइड बाई एसपी इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 100। यानी अगर सीपी 95 है तो एसपी 100 होगा, यही बात है ना। या मैं कहूँ एसपी 100 है तो सीपी 95 होगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए कितने का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, अगर कोई चीज़ 95 की खरीदी 100 की बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पे हो रहा है, 19 पे हो रहा है, मतलब 95 पे हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 95 पे हो रहा है इंटू में 100, ये 5 का गैप है ना, ये प्रॉफिट 5 का ही हुआ, 95 पे हो रहा है। ठीक है, तो यानी 19 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 19, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 19 पंजे 95, 5 से ही 5/19%। ठीक है, ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज पूछा है। कहना क्या चाह रहा है कि 36 किताबों का विक्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 36 बुक है ना, यानी 36 बुक है, 36 इंटू CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 30 बुक्स के,
30 इंटू एस पी। ठीक है, देखिए मैं सी पी डिवाइड बाई एस पी करता हूँ। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 36। अगर मैं इसको काटता हूँ, 6 पंजे 30, 6 6 36, यानी 5/6 आ गया हमारे पास। यानी सी पी अगर 5 है तो एस पी 6 होगा। सीधी सी बात है, या ऐसा कहूँ मैं, अगर एस पी हमारे पास 6 है तो सी पी 5 होगा, एक ही बात है। ठीक है, कोई चीज़ हमने 5 की खरीदी, 6 की बेच दी, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 5 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, ये गेन परसेंटेज जो भी आपका। ठीक है, एक का हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 5 पे, इंटू में 100। ठीक है, 5 पे 20% आ गया। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सी पी और एस पी का रेशो ले लिया। ठीक है, और कोई चीज़ काटने के बाद कोई चीज़ 5 पे 5 की है, 5 की खरीदी हमने, 6 की बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 5 पे, तो यानी 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 52%। इफ इट इज सोल्ड फॉर 75 द प्रॉफिट परसेंटेज इज। ठीक है, तो देखिए कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु को, ठीक है, आप 76 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, 76 रुपये, 76 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, आपको 52% का लाभ होता है। लेकिन अगर आप उसको 75 रुपये में बेचो तो आपका लाभ कितना होगा, यह हमें निकालना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि एस पी होता क्या है एक्चुअली, सी पी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट होता है ना, तो यानी 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस ये वो परसेंटेज मेथड, ये क्या नाम है, जो मैं आपको तीसरा मेथड करवाने वाला वही मेथड है जो डायरेक्ट हम पुट आउट करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर हम लाभ मिला दे तो ही हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, यानी 100 प्लस 52, 152% की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 76 है, 76 रुपये। या इसको मैं अगर इसको इसकी बजाय अगर मैं ये बोलूं 76 रुपये की वैल्यू 152% है। ठीक है, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई? 152/76%। ठीक है, 75 की वैल्यू हमें निकालनी है, 152/76 इंटू में 75। ठीक है, 76 दूनी 152, 75 दूनी 150। ठीक है, 150% आ गए। 150% का मतलब क्या है कि इसके अंदर 100% तो कॉस्ट प्राइस ही है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50% ही हुआ। ठीक है, तो 50% ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको उस तरीके से करना है वो आपको लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा बेसिक में, उस मेथड से भी हो जाएगा लेकिन बहुत ही लंबा होगा। इस मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं इसको बहुत ही ईजिली तरीके से। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा 76 की वैल्यू 152% के इक्वल है, 75 की निकालनी है हमें, 150% आ जाएगी और ये 50% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज हम इन क्वेश्चंस को यहीं पे, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं और हम आपको जल्दी से जल्दी और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बनिए रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, तो और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 9017048177। ठीक है, देखिए इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो आपकी। ठीक है, तो आप हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको आपके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।